देखो बेटा, अब जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर, कि जो भी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं अगर मैं टेम्परेचर चेंज करता हूँ तो उन पर क्या इफ़ेक्ट आते हैं। ठीक है, तो देखो 3 स्टेट्स आपने पढ़े हैं, एक सॉलिड, दूसरा आपने पढ़ा है बेटा लिक्विड। ठीक है, थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, दूसरा आपने क्या पढ़ा है, लिक्विड। ठीक है, और तीसरा जो आपने पढ़ा है वो है गैस। ठीक है, ये 3 चीज़ें पढ़ी हैं आपने। अच्छा, 3 स्टेट्स पढ़े हैं ना मैटर के आपने। तो देखो सॉलिड का एग्जाम्पल ले लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जो चीज़ें कॉमन होती है हम उन्हीं से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैंने ले लिया वाटर का जो सॉलिड फॉर्म है वो क्या है, आइस है। वाटर का जो लिक्विड फॉर्म है वो वाटर ही है, और लिक्विड का जो गैसियस फॉर्म है वो क्या है, वाटर वेपर है। ठीक, चलो इतनी चीज़ तो क्लियर है। अब एक बात बताओ, आइस जो है वो सॉलिड है, वो फ्रिज के अंदर था। फ्रिज के अंदर होने का मतलब क्या है, टेम्परेचर कम है। फ्रिज से मैंने क्या किया, उसको बाहर निकाला तो टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में। बात समझ में आ रही है। यानी सॉलिड के टेम्परेचर में आप क्या करते हो, इंक्रीज इन टेम्परेचर करने पर सॉलिड किस में चेंज हुआ, लिक्विड में। क्लियर है। आपने अगेन लिक्विड को उठा के किस पे रख दिया, चूल्हे पे रख दिया। ठीक है, तो आपने टेम्परेचर लिक्विड का क्या किया, और बढ़ाया। यानी मैंने अगेन क्या किया बेटा, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगेन मैंने टेम्परेचर में इंक्रीज किया, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। इसमें कोई डाउट है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब सोचो, जो लिक्विड आपने लिया, जो वाटर आपने लिया, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर किस में चेंज हो गया, गैस में। ठीक है, अच्छा अब क्या करो, वो जो वेपर निकल रहा है ऊपर प्लेट लगा दो। वो वेपर जो है वो बहुत गर्म है, टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा है, तो जाके प्लेट पे चिपकेगा। हटाओ, टेम्परेचर क्या हुआ, कम। यानी जब आप गैस, यानी जो वाटर वेपर था वो जाके प्लेट पे चिपका, और जब उसका टेम्परेचर कम हुआ तो आप क्या देख रहे हो, उसमें वाटर देख रहे हो। यानी अगर गैस है और गैस के टेम्परेचर को मैं क्या करता हूं, डिक्रीज इन टेम्परेचर करता हूं बेटा। क्लियर है। तो गैस किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। ठीक है, इतनी चीज। अच्छा, अब उस लिक्विड को उठा के फ्रिज में रखो, यानी टेम्परेचर आपने क्या किया, और कम किया। यानी अगेन मैं क्या कर रहा हूं, डिक्रीज इन टेम्परेचर। क्या कर रहा हूं, डिक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर। तो लिक्विड किस में चेंज हो गया, सॉलिड में। बात समझ में आ गई, इतनी चीजें तो क्लियर होंगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, सॉलिड का लिक्विड में जो चेंज होना है, ये जो प्रोसेस है जिसमें हीट देने पर टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो जाहिर सी बात है आपने हीट दिया बेटा उसको। ठीक है, तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन ऑन गिविंग हिम हीट, ठीक है, या फिर ऑन हीटिंग हिम। बात समझ में आ रही है। अगर हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है मेल्टिंग। क्या कहलाता है, मेल्टिंग। ठीक है, एंड लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या दिया, हीट दिया। तो लिक्विड से गैस में जो कन्वर्जन है वो कहलाता है बॉइलिंग। क्या कहलाता है, बॉइलिंग, या फिर वेपराइजेशन। TION, वेपराइजेशन। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। एंड एक चीज और, जो मेल्टिंग है उसको हम फ्यूजन भी बोलते हैं, FUSION, फ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो, गैस का जो लिक्विड में कन्वर्जन है, वो कहलाता है कंडेंसेशन। क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। ठीक है, एंड जो लिक्विड से सॉलिड का कन्वर्जन है वो कहलाता है फ्रीजिंग। क्या कहलाता है, फ्रीजिंग। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से गैस बॉइलिंग, गैस से कंडेंसेशन लिक्विड, एंड लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग। ठीक है, इतनी चीज। अब सुनो, द प्रोसेस इन विच solid
converted into liquid on heating. The process in which solid converted into liquid on heating known as melting या फिर fusion. Clear है? The process in which conversion of liquid into gas on heating, भैया हीट ही तो दोगे, on heating known as boiling. बात समझ में आ रही है? यहां पर आ जाओ. The process in which gas converted into liquid on cooling, यहां पे कूल दिया आपने, on cooling known as condensation. बात समझ में आ रही है? The process in which liquid converted into solid on cooling known as freezing. बहुत इजी है, क्लियर है? तो आप इसको नोट कर लो, तब तक मैं यहाँ पे आपको इन चारों के डेफिनेशन भी लिख देता हूँ. देख लो बेटा, ये चीज़ें तो समझा दी थी मैंने. डेफिनेशंस देख लो कि भैया मेल्टिंग का मतलब होता है कि द प्रोसेस इन विच सॉलिड्स चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग. हीट करने पर सॉलिड का किस में चेंज होना, लिक्विड में चेंज होना मेल्टिंग कहलाता है. एंड लिक्विड का गैस में चेंज होना हीट करने पर क्या कहलाता है, बॉइलिंग. कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ, गैस का लिक्विड में चेंज होना कूल करने पर, क्योंकि गैस लिक्विड में चेंज होगा कूलिंग के प्रोसेस की वजह से. ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन. एंड फ्रीजिंग का मतलब हुआ लिक्विड को किस में चेंज करना, सॉलिड में कूल करके. आ रही बात समझ में? तो ये 4 डेफिनेशंस हैं, नोट कर लो, ये नोट कर लो. फिर इन्हीं के बेसिस पर 2-3 टर्म्स और हैं, वो भी डिस्कस करते हैं. ठीक है, फिलहाल आप इनको नोट कर लो. तो बेटा एक टर्म रह गया यहाँ पर कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, तो हमने पढ़ लिया. लेकिन बेटा एक प्रोसेस है जो सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्जन किसका बताता है, गैस का. एंड गैस से सीधा किसका बताता है, सॉलिड का. और इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन. क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन. बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, सब्लिमेशन. ठीक है, ये सॉलिड से गैस का बनना या गैस से सॉलिड का बनना, दोनों क्या कहलाते हैं, सब्लिमेशन. क्या कहलाते हैं, सब्लिमेशन. सब्लिमेशन क्लियर है? तो सब्लिमेशन में क्या होगा कि भैया वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड किस में चेंज हो जाए, गैस में. और सॉलिड से गैस में चेंज कैसे होगा, हीट करने पर. ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि सॉलिड को हीट करोगे तो लिक्विड बनेगा. लेकिन वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली किस में चेंज हो जाए, गैस में, हीट करने पर. और कूल करने पर गैस से डायरेक्टली किस में पहुंच जाए, सॉलिड में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन. यानी सब्लिमेशन का डेफिनेशन क्या होगा, सब्लिमेशन का डेफिनेशन क्या होगा कि द प्रोसेस इन विच एनी सॉलिड, the process in which any solid directly converted into, दिख रहा है ना वो converted, the process in which any solid directly converted into gas, directly converted into gas on heating and gas into solid on cooling are known as sublimation. क्लियर है बेटा? ये है सब्लिमेशन का प्रोसेस. अच्छा, इसके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में ध्यान रखना, कैम्फर. तो इसके एग्जाम्पल्स हो गए बेटा कैम्फर. ठीक है, कैम्फर हो गया, नेप्थलीन बॉल हो गया, नेप्थलीन बॉल हो गया. इसके बाद एक और एग्जाम्पल है इसका, आयोडीन हो गया. आयोडीन के अंदर भी प्रोसेस होता है किसका, सब्लिमेशन का. क्लियर है? तो ये सब्लिमेशन का डेफिनेशन है, ये एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, तो आप इसको नोट करो. फिर हम बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं. देखो, जो
सॉलिड है ना, सॉलिड, सॉलिड में दो एग्जांपल लिए मैंने, एक आइस, ठीक है, एंड एक ले लो शुगर। ये कॉमन है हमारे बीच, इनसे समझना आसान होगा हमारे लिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, आइस है, आइस को आप जैसे ही फ्रिज से निकालते हो उसका कन्वर्जन शुरू हो जाता है, यानी मेल्ट होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? क्या शुगर के साथ ऐसा होता है कि आप उसको निकाल करके डब्बे से बाहर रखो और वो मेल्ट होना शुरू हो जाए? नहीं होगा ना। यानी जो टेम्परेचर है शुगर, आइस के मेल्ट होने का, सॉरी, वो अलग है, एंड शुगर के मेल्ट होने का टेम्परेचर अलग है। यानी ध्यान से मेरी बात समझना, आइस के मेल्ट होने का जो टेम्परेचर यानी मेल्ट होने का जो पॉइंट है वो अलग है, और शुगर के मेल्ट होने का पॉइंट क्या है, अलग है। यानी आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट, बात समझ रहे हो, जिस पॉइंट पर ये मेल्ट होना शुरू होगा वो अलग है, किससे? शुगर के मेल्टिंग पॉइंट से। क्लियर है? तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वो तो समझ में आ गया ना, जिस पॉइंट पर कोई भी सब्सटेंस क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा। मेल्ट होने का मतलब है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने लगेगा, वो उसका क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। क्लियर? और हमने ये भी जान लिया कि अलग अलग मैटर्स के मेल्टिंग पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस के मेल्टिंग पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। क्लियर है? मेल्टिंग पॉइंट तो समझ में आ गया। अच्छा, अब सुनो, लिक्विड में हमने ले लिया क्या, लिक्विड में ले लिया बेटा परफ्यूम, कॉमन है ये, हम यूज़ करते हैं इसको, एंड वाटर। क्या वाटर के साथ, अब जैसे परफ्यूम है, परफ्यूम को जैसे ही आप स्प्रे करते हो, अंदर तो लिक्विड होता है वो हिलता है, बाहर जैसे ही निकालते हो वो किस में चेंज हो जाता है, गैस में। गैस में चेंज होने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग, हाँ या ना। यानी परफ्यूम बॉयल होकर किस में चेंज हुआ, गैस में, तुरंत, बिल्कुल टाइम नहीं लगा, जैसे डब्बे से बाहर निकला गैस में कन्वर्ट हो गया, यानी बॉईल हो गया। ठीक है? क्या वाटर के साथ ऐसा होता है कि जैसे ही आपने बॉटल से निकाला और उसमें उबाला है और वो स्टीम में चेंज हो गया, कैसा हुआ, नहीं हुआ ना। इसका टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना पड़ता है, इसको चूल्हे पे रखते हैं। क्लियर है? यानी जो परफ्यूम है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, अरे भैया जिस पॉइंट पे बॉईल हुआ, जिस पॉइंट पर गैस में कन्वर्ट हुआ, वही तो है बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? तो जिस पॉइंट पर बॉईल हुआ यानी जिस पॉइंट पे गैस में चेंज हुआ, क्लियर है, वो परफ्यूम का अलग है और वाटर का अलग है। यानी ये भी हमने पढ़ लिया कि बॉइलिंग पॉइंट भी दो अलग अलग सब्सटेंसेस के अलग हो सकते हैं। क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पर कोई सब्सटेंस क्या होने लगे, बॉईल होने लगे, यानी गैस में कन्वर्ट होने लगे। ठीक है? वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस किस में चेंज होने लगे, लिक्विड में। क्लियर है? सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने लगे, वो मेल्टिंग पॉइंट है। बात समझ में आ गई है ना, आसान। तो देखते हैं इन दोनों के डेफिनेशंस को। तो बेटा देखो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के डेफिनेशन आप जानते हो, ईजी ही है कि द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड्स, कोई भी सॉलिड है वो किस में चेंज होने लग जाए, लिक्विड में, वो उस सॉलिड का क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्लियर है? एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड, कोई भी लिक्विड किस में चेंज होने लग जाए, गैस में, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। क्लियर है? जो भी सब्सटेंस जिस टेम्परेचर पे बॉईल होने लगेगा, यानी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है, उसको हम, उसी पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्ट होना शुरू होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। क्लियर है? वैक्स होता है 63 डिग्री सेल्सियस पर, एंड आयरन होता है 535 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर है? याद रखना, कई बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है। द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड, तो लिक्विड का गैस में कन्वर्जन बॉइलिंग पॉइंट है। आइस जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होना शुरू होता है, यानी गैस में कन्वर्ट होना शुरू होता है। एल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, एंड मरकरी 357 डिग्री सेल्सियस पर। इसका यूज़ थर्मामीटर्स वगैरह में भी किया जाता है। ठीक है? तो ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है? एंड मैं यही प्रोसेस लेकर के चलने वाला हूँ कि भैया मैं आपको डेफिनेशन भी करवाता चलूँ साथ के साथ और समझाता भी चलूँ, ताकि आपके पास एग्ज़ाम टाइम में याद करने का भी मटेरियल हो। ठीक है?